Welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject financial accounting, and the topic which we are starting is accounting of transaction of foreign currency. Students, we have already completed 10 problems, and in each problem we have seen there is some or other difference. सी स्टूडेंट्स वी आर इन TY BCom. जब हम TY BCom है मतलब आप अभी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स अकाउंट्स में होने वाले हो. सो हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ हटके होगा ना. 80% प्रॉब्लम सेम होता है, 20% डिफरेंस होता है. आपको पहले प्रॉब्लम अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, देन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. चलो लेट्स रीड द प्रॉब्लम. Problem number 11. You are furnished with the following information from the books of Minute and Machinery Traders. See, this is the name of the company. Balance on 1st April 2012. See, लास्ट ईयर तक हम लोगों ने जो किया था, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा था. ये पहली बार हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया है. ओपनिंग बैलेंस है, एक का डेबिट है, एक का क्रेडिट. मतलब ही इज अ डेटर, ही इज अ क्रेडिटर. डेटर से हमें पैसा आना होगा, क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना होगा. Am I correct? So debtor is a person with whom we have to receive the money. Creditor is a person to whom we have to give the money. Transaction during the year ended 31st March 2013. Purchase goods from Ronaldo, Texas 15,000. See वापिस से Ronaldo से हमने खरीदा. पेमेंट रिसीव फ्रॉम पेटरसन. देखो यहाँ पे 5,000 रुपीज, $5,000 पेटरसन से लाना था, अब हमने उसे रिसीव किया. एडवांस रिसीव फॉर मैराडोन एंड सन चिकागो. यह हमने इससे एडवांस रिसीव किया है. एडवांस पहले एडवांस मांगा, उसके बाद हमने उसको गुड्स सोल्ड किया. फिर पेमेंट मेड टू रोनाल्डो. रोनाल्डो को जब मैं पेमेंट करूंगी तो पहले ये 3,000 करूंगी, उसके बाद इसका पेमेंट करूंगी. हमेशा याद रखना, पहले ये पेमेंट होगा फिर ये वाला पेमेंट होगा. जो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. उसके बाद पेमेंट अगेन पेमेंट मेड टू द रेनॉल्डो टैक्स. पेमेंट रिसीव फॉर मेंडोना एंड सन. अगेन सेल फॉर मेंडोना एंड सन चिकागो. एक्सचेंज रेट ऑन 31st March 2000 वॉज 45 रुपीज. बाकी सबका देखो एक्सचेंज रेट आपको एक साथ में दिया. यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ मिनट्स फॉर द ईयर एंड 31st. सी यहाँ पे आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी है. सो आपको आंसर में सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन आपको पता है जब 31st मार्च होगा तो आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट की जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस निकालने. बट आपको मार्क्स सिर्फ फॉरेन जर्नल एंट्री पे दिया जाएगा. चलो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज रिगार्डिंग ऑन 12th में परचेज मतलब गुड्स कम्स इन. किससे खरीदा आपने? रेनॉल्डो टेक्सर से. एम आई करेक्ट? सो चलो purchase account debit. The first journal entry कौन सी तारीख को है? फर्स्ट जर्नल एंट्री इज ऑन 12th May. हमने क्या किया? परचेज. सो इट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू. किससे परचेज किया? टू रेनॉल्डो ऑफ टेक्सास. यस. अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे आपने कितने रुपए में परचेज किया. मैंने हमेशा ये बात बोली है 45 रुपीज में. सो यू विल बी राइटिंग हियर द परचेज इज टेकिंग प्लेस फॉर ₹45. विल क्लोज अकाउंट डेबिट. एम आई करेक्ट? अब मैं इसको एक जैसा कर सकती हूँ आराम से. Yes, yeah. You have purchased for how many? You have purchased the goods for how much? $15,000. So 15,000 multiplied by 45 rupees. So it is 15,000 multiplied by 45. So 15,000 multiplied by 45 rupees. That is coming to 6,75,000. The amount is coming to 6,75,000. So 6,75,000. 6 lakhs 6,75,000.
ओके ये आपको अभी ये एंट्रीज आपको इजीली आ रही होगी। आई थिंक ये कुछ भी नया नहीं है, ये हमेशा हम करते आए हैं। सो ये एंट्री हमने हमेशा की है। यस ये एंट्री हमेशा की है, हमने परचेज किया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रेनॉल्डो ट्रेडर्स टैक्सेस अकाउंट। आफ्टर दैट आप क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ पेमेंट रिसीव। आपको पैसा आया है, देखो पैसा आया है। पीटरसन को देखो, मैंने आपको बोला था ना डेबिट मतलब जिससे हमें पैसा लेना है। पीटरसन से मुझे पैसा लेना है। 31 मार्च का रेट है 45 रुपीज, और अभी हमने पेमेंट किया है, रिसीव किया है 47 रुपीज के हिसाब से। रिसीव द पेमेंट, पेमेंट रिसीव, व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट रिसीव, पैसा आ रहा है। सो योर जर्नल एंट्री विल बी, तो सेकेंड कौन सी तारीख का है, 28 जून। पेमेंट रिसीव मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ना है टू। किससे पैसा आया, आपको पैसा आया पीटरसन ऑफ न्यूयॉर्क से पैसा आया। आपको पैसा किससे आया, पीटरसन ऑफ न्यूयॉर्क। एम आई करेक्ट, कितना पैसा आया। ओके नाउ पीटरसन ऑफ न्यूयॉर्क, अभी का बैंक का रेट कितना है, आज का बैंक का रेट है 47, और जब मेरे 31 का बैंक का रेट था 45 रुपीज। सो आज का बैंक का रेट है 47 रुपीज। क्या किया मैंने, $47, and on this account it was 45 rupees. $45 45 कितना पेमेंट आया आपके पास, $5,000। सो इट इज 5,000 into 47 rupees, that is coming to 2,35,000. So this is coming to 2,35,000, and here it will be 5,000 into 45 rupees, that is coming to 2,25,000. So this is coming to 2,25,000. So as we know the difference is here, यहाँ पे 10,000 कम आ रहा है, so it is 10,000 rupees. This 10,000 will come to foreign exchange fluctuation account, to foreign exchange fluctuation account. Am I correct? Now in foreign exchange fluctuation you are going to write Peterson Limited. Am I correct? By Peterson Limited account. क्या लिखोगे आप, कौन सी तारीख का ट्रांजैक्शन है, the transaction is of 28 June. It is by Peterson New York account. By Peterson New York account. कितना आया आपका, डॉलर्स एक्सचेंज रेट इज वॉज कमिंग टू 4,000. करेक्ट, सी दिस इज अ कॉमन थिंग। बस इतना था कि इस बार ये बाद में पेमेंट आया, जैसे कि हम एवरी ईयर कर रहे थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ एडवांस रिसीव, यू आर रिसीविंग एन एडवांस। एडवांस रिसीव मतलब, एडवांस रिसीव मतलब पैसा आया, किसने पैसा दिया, Marathon and Son of Chicago account. So it is कितना डॉलर्स आया, 1,446 rupees. So you are receiving a money on 25th July. Okay. Yes, you are receiving a money on
25th July, you're receiving a money, bank account debit to, किससे पैसा मिला आपको, टू मेंडलसन ऑफ चिकागो लिमिटेड. क्या रेट है, यू हैव रिसीव $1000 at 46, so it is 1000 into 46, that's come to 46,000. So you are receiving the money for 46,000 rupees. ओके चलो आगे चलते हैं. उसके बाद 25 जुलाई के बाद क्या हो रहा है, सोल गुड्स टू मेंडलसन लिमिटेड. अभी मैं गुड्स बेच रही हूँ, किसको बेच रही हूँ, मेंडलसन. इस टाइम पे रेट इज 47 रुपीज. ओके सो सोल गुड्स यानी कि गुड्स बेचा तो गुड्स बाहर जाता है. सो इट इज, कौन सी तारीख को मैंने बेचा, आई एम सेलिंग इट ऑन 12th August. You are selling the goods on 12th August to Mendelssohn Chicago Limited, account debit. What is the rate? Tell me what is the rate for which you are selling the goods. These goods are sold at 47 rupees and amount is $12,750. $12,750. So this has been sold for 47 rupees. This is sold for 47 rupees. There, here it is to sales account. Yes. So your dollar rupees was how much, $12,750. $12,750 multiply by 47 rupees, you are getting it 5,99,250. 5,99,250. 5,99,250. Now see, this time students, there is something new here, you know, there is something new here. What is new here? Can anyone tell me? क्या नया है? There is something which is new here. What is new? Can anyone tell me? What is new? चलो जल्दी दिमाग लगाओ, क्या नया है यहाँ पे. सी नया ये है कि यहाँ पे देखो, हमने एक एडवांस मिला था. ये एडवांस हमें मिला था 46 रुपीज के हिसाब से. एम आई करेक्ट? एडवांस हमें मिला था 46 रुपीज के हिसाब से, मुझे एडवांस मिला था. एम आई करेक्ट? आई हैव टेकन एन एडवांस एट द रेट ऑफ 46 रुपीज. ओके, and now I am selling the goods at the rate of 47 rupees. Now see, अभी मैं बेच रही हूँ, मुझे 47 रुपीज के हिसाब से गुड्स बेच रही हूँ. जब मैंने एडवांस लिया था 46 रुपीज से, यानी कि मुझे 1 रुपए का नुकसान हो गया. अगर मैंने वो एडवांस नहीं लिया होता तो आज बंदा मुझे 47 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करता कि नहीं करता? यस और नो? बिकॉज मैंने एडवांस ले लिया था, एडवांस लिया था उस टाइम पे डॉलर का भाव 46 रुपीज था, आज डॉलर का भाव 47 रुपीज है. तो मुझे 1 रुपए का नुकसान हो गया. तो 1 रुपए का नुकसान मुझे किसके कारण हुआ है? यस, किसके कारण मुझे नुकसान हुआ है? फॉर दिस. तो डेबिट द लॉसेस, क्रेडिट द गेन. सो हियर यू आर गोइंग टू राइट इट ऑन द सेम डेट you are suffering a loss. So you are going to write here 12th August. You are suffering the loss. So it is foreign exchange fluctuation account debit. बच्चों ये समझ रहा है मैंने क्या किया? Because मैंने इससे खरीदा था, जब मैंने उससे एडवांस लिया तो 46 रुपीज डॉलर का भाव था, और आज जब मैं बेचने गए तो 47, यानी कि मुझे 1000 रुपीज का नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि आज डॉलर्स का भाव बढ़ गया है और मैंने कम पैसे में उसे एडवांस ले लिया है. एम आई करेक्ट? सो सेम वे इन ऑन 15 इट वाज टू मेंडलसन लिमिटेड अकाउंट 12th August.
1000 rupees loss. Am I correct? Chalo, now next transaction after 12th Feb, what is happening? Payment made to Ronaldo, rupees 10,000. Okay, now we are making a payment to Ronaldo. Now see, Ronaldo, when we are making a payment, your total is 3,000 plus 15,000, it is becoming 18. But the best part is what, you know, both the places the dollar's rate is 45 rupees only. You know, the dollar rate is not changing. अगर हमारा डॉलर्स का रेट चेंज हुआ होता तो मुझे दोनों का अलग अलग करना पड़ता था. पहले मैं ये 3,000 का करती थी, फिर बाद में 10,000 में से 3,000 माइनस करके मैं 7,000 का पेमेंट यहाँ पे करती थी. बट एज द डॉलर का रेट दोनों का 45 रुपीज है, यहाँ पे भी 45 रुपीज है, सो मुझे टेंशन ही नहीं है. सिंपल हम लोग पेमेंट करते हैं. पेमेंट मेड मतलब पैसा जा रहा है. किसको पैसा जा रहा है? रोनाल्डो ऑफ टेक्सास को पैसा जा रहा है. Am I correct? So Ronaldo of Texas को हमारा पैसा जा रहा है. तो what is the journal entry when the money goes out? Yes, it is Ronaldo Texas account debit to, एक लाइन छोड़ना है, and then we write bank. What is the date? It is 8th September. Am I correct? So I'm going to write here transaction number 6. Yes, 8th September. 8 सितंबर. मनी हम किसको दे रहे हैं? रोनाल्डो ऑफ टेक्सास. द मनी मैंने आपको बोला है बहुत अच्छा है, 45 रुपीज़ ही है, और दोनों के टाइम पे 45 रुपीज़ है. रोनाल्डो ऑफ टेक्सास अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ना है, एंड देन आई विल राइट टू बैंक अकाउंट. Am I correct? I'm going to write to bank account. Now see, payment करते समय भी rate क्या है? What is the rate of bank? What is the bank rate? The bank rate is also 45 rupees. That means no profit or no loss in foreign exchange. Yes, the bank rate is also 45 rupees. You are making a payment of how much? You are making a payment of 10,000. So 10,000 multiplied by 45 is 45,000, 4,50,000. That comes to 4,50,000. 4,50,000. Now if you want to see, we can multiply by it. 45 multiplied by 10,000. So that is coming to 4,50,000. Are you getting me? So that is coming to 4,50,000. Now see, there is no profit or loss in the no loss, because both the places the transaction is for 45 rupees. Okay, चलो आगे चलते हैं. उसके बाद पेमेंट करने के बाद क्या हो रहा है? हमने फिर से रोनाल्डो को पेमेंट किया 8,000. नाउ द डॉलर्स रेट इज हाउ मच? 46 रुपीज. अगेन जब हमने पेमेंट किया, कौन सी तारीख को? 8 अक्टूबर को. दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर यस, हम लोग का जर्नल एंट्री नंबर 7. यस, रोनाल्डो हम लोग का यही आएगा सेम. Control C, I'm going to write here the same thing, Control V. And what is the date? The date is 18th October. Am I correct? Now रोनाल्डो का तो 45 रुपीज ही आएगा, बट व्हाट इज द पेमेंट डेट? द पेमेंट इज फॉर रुपीज 46 रुपीज. सो यर इट विल कम एज 46 रुपीज. सो यर इट विल बी 46 रुपीज. सो कितना पेमेंट कर रहे हो? यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ $8,000. सो इट इज 8,000 into 45, that is coming to 3,60,000. 3,60,000, and here in bank it will come to 8,000 into 46 rupees.
it is coming to 3,68,000. So there is a difference of 8,000 rupees. So there is a difference of how much? ये आज बहुत कम लैपटॉप मुझे सता रहा है. So difference is of 8,000 rupees. So 8,000 rupees का difference है. And this difference will go where? बच्चों बोलो मुझे, जल्दी बोलो. सब भूल गए हो? ये याद आ रहा है कंटिन्यूसली? सकीना मिस के साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो? हाँ, yes. So that will come to फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, है ना? जो भी डिफरेंस होता है वो कहाँ जाता है? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में जाता है. सो दैट इज कमिंग टू 3. सो 8,000. तो 8,000 विल कम टू रोनाल्डो टेक्सास लिमिटेड अकाउंट. 8,000 कौन सी तारीख है? 18 अक्टूबर. सो इट इज रोनाल्डो टेक्सास लिमिटेड अकाउंट. yes, that is coming to 8,000 rupees. okay, चलो आगे और क्या हो रहा है? रिसीव पेमेंट फ्रॉम मैराडोना चिकागो 45 रुपीज. मैराडोना को मैंने जब बेचा था 47 रुपीज था, मैंने रिसीव किया 45 रुपीज. सो हम लोगों ने इसका पेमेंट एक बार इससे आगे किया है चिकागो का, तो हम लोग उधर से इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं. जर्नल एंट्री. सो द जर्नल एंट्री विल कम टू यस चिकागो का हम लोगों ने किया है. नहीं किया है. ओके, जो सबका एंट्री नंबर 8 कौन सी तारीख को हो रहा है चिकागो को? यस, 27 दिसंबर. 27 दिसंबर पेमेंट करना है हमें. सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट. यस, कितने का पे, क्या रेट से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं? यस, द पेमेंट वी आर डूइंग बाय द रेट ऑफ ₹45 और हमने खरीदा था उस टाइम पे रेट 47 रुपीज था. यस, सो पेमेंट रिसीव्ड है. यस, पेमेंट रिसीव्ड है. सो इट इज रेट इज 45 रुपीज. द पेमेंट इज रिसीव बाय 45 रुपीज डेबिट. एक और जगह छोड़ के हम लिखेंगे टू चिकागो. ये जब हमने बेचा था इट वॉज 47 रुपीज. आप कितना डॉलर्स रिसीव कर रहे हो? यू आर रिसीविंग $11,750. सो इट इज 11,750 मल्टीप्लाई बाय 45. दैट इज कमिंग टू 5,28,750. दिस 5,28,750. और यहाँ पे कितना आएगा? यस, 11,750 मल्टीप्लाई बाय 47. दैट इज कमिंग टू 5,52,250. सो 5,52,750. करेक्ट. सो द डिफ 250, 5,57,250. सो ये बड़ा है, ये छोटा है. तो अगेन फॉरेन एक्सचेंज आपके डेबिट में आता है. आप माइनस करोगे 5,28,750. सो द डिफरेंस इज कमिंग टू 23,500. सो द डिफरेंस कम्स टू 23,500. and the difference always goes to foreign exchange fluctuation account debit. Am I correct? So you are going to write 2. कौन सी तारीख है? Yes, 27 दिसंबर. यू आर गोइंग टू राइट हियर 2. कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे? डिफरेंस कितना आया? 23,500. so here the difference is coming to 23,500. चलो आगे फिर क्या हो रहा है?
आगे आपने वापस से 25 मार्च को आपने सेल किया, किसको? मैराडोन लिमिटेड को। सेल्स मतलब मैराडोन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Yes, it is. On which date you are selling? You are selling it on 25th of March. Meridian Limited account debit to sales account. To sales account. कितने का गुड्स आपने बेचा? You have sold the goods worth $8,500. Rate is 47 rupees. So 8,500 into 47 rupees. 8,500 into 47. 8,500 into 47 rupees. That is coming to 3,99,500. So that is coming to 3,99,500. That is coming to 3,99,500. Okay students, so by अब हो क्या गया है, फाइनेंशियल ईयर नाउ गेट क्लोज डाउन. व्हेन द फाइनेंशियल ईयर दे गेट क्लोज डाउन, तो देखो अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर आप ये पूरा प्रॉब्लम रीड करोगे, प्रॉब्लम नंबर 11 जब आप रीड करोगे, व्हाट यू विल सी इट. देखो ये 5,000 का पेमेंट, 15,000 का जो पेमेंट, सॉरी ऊपर से आएंगे. देखो ये वाला जो पीटरसन का पेमेंट था, ये हम लोगों ने पेमेंट कर दिया. एम आई करेक्ट? यस, देखो यहाँ पे पीटरसन को हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया. सो दिस पेमेंट इज ओवर. अब इसके अंदर हमारा कुछ भी बाकी नहीं है. रोनाल्डो को देखो हमने 15,000 का खरीदा था, 3,000 बोले तो 18,000 होता है. सो यहाँ पे देखो मैंने 10,000 का पेमेंट किया रोनाल्डो को. ओके और उसके बाद मैंने नीचे एक 8,000 का पेमेंट किया. यस, तो ये रोनाल्डो का भी पेमेंट इज ओवर अकॉर्डिंग टू मी. ना रोनाल्डो को भी मुझे कुछ भी देना नहीं है, ना उसको कुछ लेना है. उसके परचेस हो गया ये. उसके बाद एडवांस था 12,750 का आपने बेचा था, 1,000 रुपया एडवांस था, फिर 11,700. यानी कि अगर मैं देखूं तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है ये मेरे कंप्लीट हो गए. अब सिर्फ ये एक चीज रहेगी जो मैंने नहीं की है, तो इसके ऊपर मुझे 31 मार्च को एक्सचेंज रेट निकालना पड़ेगा. सो ये सेल. सेल मतलब आपको यहाँ पे सेल्स पे देखना है. सेल्स करते समय आपका प्राइस कितना था? 47 रुपीज था. एम आई करेक्ट? देखो सेल्स करते समय 47 था और आज का रेट है 45 रुपीज. सो आज का रेट है 31 मार्च को रेट है 45 रुपीज. सो 2 रुपया कम हो गया. कम हो गया मतलब डिक्रीज हो गया. डिक्रीज मतलब मुझे लॉस हो गया. कितने का? 8,500 का. यस, पूरा 8,500 का मेरा पेमेंट बाकी है. सो 8,500 into 2 रुपीज, ये आपको भी सबको आता होगा. दैट इज कमिंग टू 17,000. ओके, सो दिस इज कमिंग टू 70. तो व्हेन देयर इज अ लॉस, लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, foreign exchange account will be debited and the company's account will be credited. So 10th journal entry on 31st March, it is coming to foreign exchange fluctuation account debit to मैराडोना चिकागो लिमिटेड अकाउंट. कितना हमारा लॉस हो गया है? 17,000. यस, वी आर हैविंग अ लॉस ऑफ 17,000. सो नाउ ऑन 31st March it is to Maradona Limited account. 31st March it is coming to Maradona. It is coming to 17,000. Now you will do the total of this. See यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 1,000 plus 8,000 plus 23,500 plus 17,000. So the total is coming to 49,500. So this total is coming to 49,500.
सो यहाँ पे भी आ जाएगा 49,500. सो डिफरेंस इज कमिंग टू 39,500 एंड दिस गोज टू, it comes to profit and loss account. Okay, so what will be the journal entry? Profit and loss, it's not to, it is buy. Credit में हमेशा buy होता है. So what will be the journal? ये तो मैंने रफ में बनाया, इसका कोई मार्क्स नहीं है. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, only you will be getting a marks for journal entry. So what will be the last journal entry? It will be profit and loss account debit to foreign exchange fluctuation account. So on 31st March, the last journal entry will be profit and loss debit account, profit and loss account debit to foreign exchange fluctuation account. And what was the amount? The amount was 39,500. 30. सी इस बार आपके पास क्या नया था? एडवांस में पैसा आया था, एक एडवांस का एंट्री था और एक ओपनिंग बैलेंस का एंट्री था. दिस वाज न्यू. और जैसे कि मैंने हर बार आप लोगों को एक ही बात समझाई है, every time something or other new will come in the examination, so you have to be very particular when solving. This is the way. देखो, पहले परचेज किया, फिर पेमेंट किया, फिर एडवांस आया, फिर वो एडवांस सेल किया, फिर उसका हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया जो $1,000 का था, फिर हम लोगों ने पेमेंट किया, फिर हमने पेमेंट किया, फिर सेल्स किया, और लास्ट वाला फॉरेन एक्सचेंज 31st मार्च को एडजस्टमेंट किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रॉब्लम. सो एंजॉय लर्निंग बच्चों. थैंक यू. टेक केयर. प्लीज सॉल्व इट इन योर नोटबुक. दिस इज 11th प्रॉब्लम. हार्डली एक और दो प्रॉब्लम करने के बाद आई विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर. ओके, चलो बाय.